अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर सीयूईटी के रिलेटेड बहुत स्टूडेंट्स को डाउट है कौन से प्रोग्राम के लिए सीयूईटी कंपलसरी है जम्मू एंड कश्मीर की कॉलेज में और कौन से प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सीयूईटी की नीड नहीं है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। पहले मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि इन प्रोग्राम्स के लिए सीयूईटी की जो है वो नीड ही नहीं है। अगर आप जेके बोपी के थ्रू कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल है, बीएससी टेक्नोलॉजी है, 12th बेस्ड पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, कोई भी प्रोग्राम जो जेके बोपी के थ्रू है या फिर आप नीट के लिए जाना चाहते हो, तो आपको जेके बोपी के थ्रू किसी भी प्रोग्राम में अगर जाना है तो आपको सीयूईटी की नीड बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं करना है। अगर आप सिंपली यहाँ नीट के लिए जाना चाहते हो, 12th के बाद डायरेक्टली आपने इस साल नीट करना है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नीड नहीं है इस सीयूईटी की। अगर आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना है कोई भी, तो आपको यहाँ पर सीयूईटी की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू बीएलएलबी करना चाहते हो थ्रू कश्मीर यूनिवर्सिटी, तो आपको यहाँ पर सीयूईटी की नीड नहीं है। अगर यही बीएलएलबी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड जम्मू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो तब आपने सीयूईटी के लिए अप्लाई करना है। और कौन कौन से प्रोग्राम के लिए सीयूईटी के लिए अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो, 12th के बाद जो प्रोग्राम्स होते हैं बीए यहाँ पर या बीएससी बीकॉम, तो थोड़ा उसके बारे में आपको पहले समझा देता हूँ। देखो, जो भी स्टूडेंट्स 12th पास करता है वो अगर किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन करना चाहता है, किसी भी कॉलेज में, जम्मू एंड कश्मीर की किसी भी कॉलेज में वो ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसको सीयूईटी के लिए अप्लाई करना है, जिसकी 12 मार्च लास्ट डेट है। 12 मार्च से पहले पहले आपने सीयूईटी के लिए ही अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स भी इस साल ग्रेजुएशन करना चाहता है, अभी जो 12th में पढ़ रहा है, 12th का एग्जाम दे रहे हैं या अभी अप्रैल में एग्जाम देंगे, तो फिर भी यहाँ पर सीयूटी के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि आपको ये जो है सीयूटी के मार्क्स ही देखे जाएंगे। अब सीयूटी क्या होता है थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सीयूटी होता है एक्चुअल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, मगर यहाँ पर जितनी भी कॉलेज हैं सबको यहाँ पर इसमें जाना है। कोई भी कॉलेज यहाँ पर ऐसे नहीं है जो सीयूटी के बिना आपको एडमिशन दे। यहाँ पर सभी कॉलेज जो है वो आपको सीयूटी के मार्क्स देखकर यहाँ पर आपको एडमिशन देंगे। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, जो लोकल्स कॉलेज हैं, जो आपके नज़दीक में जो भी कोई कॉलेज है, तो जो भी आपके लोकल एरिया में जितनी भी कॉलेज हैं, जहाँ पर आप सिंपली जाते थे, अपने 12th के सर्टिफिकेट देते थे और फॉर्म फिल कर देते थे ग्रेजुएशन के लिए। ये सिंपल आपका होता था, आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाती थी। अब ये सिस्टम नहीं है, ग्रेजुएशन को थोड़ा चेंज किया गया है। जब से यहाँ पर एनईपी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यहाँ पर इसको चेंज किया गया है। अब क्या हुआ है, जो पहले सिंपल ग्रेजुएशन हुआ करती थी, आज उसको बोला जाता है 3+1 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम। तो इसको बोला जाता है 3+1 ईयर ऑनर प्रोग्राम। अब क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक मेन सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिसको बोलते हैं मेजर सब्जेक्ट। इस एक सब्जेक्ट के बेसिस पर उनकी यहाँ पर सिलेक्शन होती है, फिर बाकी सब्जेक्ट जाके वो अपनी कॉलेज में चूज करते हैं। तो पहले क्या होता था, ऐसे एडमिशन करते थे। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ, स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट जो चूज किया उसमें देखा गया स्टूडेंट्स के 12th के मार्क्स, किसको कितने मार्क्स है, उस हिसाब से उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर क्या करना है, सब ने सीयूईटी देना है। सीयूईटी अब ये नहीं है कि आपने जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, आपने जिस जिस कॉलेज में देना चाहते हो सभी कॉलेज को सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ वो सिलेक्ट करना है कि आपने किस सब्जेक्ट में देना है। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस अपना मेजर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जो एलिजिबिलिटी है कि आपने एंट्रेंस एग्जाम देना है, वो आपने देना है जनरल टेस्ट। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए जनरल टेस्ट। अब किसी स्टूडेंट्स ने अगर जनरल टेस्ट उस टाइम फॉर्म फिल किया, वहां पर लिखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी, तो वहां पर उसको पॉलिटिकल चूज किया और जो अपना एंट्रेंस सब्जेक्ट रखा वो रखा जनरल टेस्ट। तो इस जनरल टेस्ट उसने सब्जेक्ट उस टाइम कॉलेज जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी चूज की थी, मगर यहाँ पर सब्जेक्ट तो पॉलिटिकल चूज किया था और जो यहाँ पर टेस्ट उसको आया था जनरल टेस्ट आया था। मगर ये जनरल टेस्ट तो इसने हो गया। अब जनरल टेस्ट क्या हुआ, इसका डन हो गया। अब इस जनरल टेस्ट के हिसाब से वो बहुत से कोर्सेज में जा सकता है, अब बहुत सी यूनिवर्सिटी में जा सकता है। ऐसा नहीं है जिसने इसने जो सिलेक्ट की उसी में जा सकता है, ये बहुत से कोर्सेज में जा सकता है। आप जब भी एलिजिबिलिटी चेक करोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में जितने भी आर्ट्स के प्रोग्राम हैं या कॉमर्स के प्रोग्राम हैं या बीबीए है, वहाँ पर जो नीड है वो है जनरल टेस्ट की। तो अगर आपने उस टाइम एक ही सब्जेक्ट चूज करके जनरल टेस्ट दिया था, अब जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालेगी, पहले आपने क्या करना है, सीयूटी का फॉर्म फिल करना है। आपने समझो पॉलिटिकल साइंस चूज किया, वहाँ पर आपने जनरल टेस्ट दिया, तो आपको जैसे एग्जाम हो गया तो आपको वहां पर 200 मार्क्स हैं जनरल टेस्ट में, एग्जांपल के तौर पे। अब क्या हुआ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाला, क्योंकि अभी कॉलेज किसी ने फॉर्म नहीं निकाला है, ये सिर्फ सीयूईटी का है। क्लस्टर ये यूनिवर्सिटी ने सिर्फ ये फॉर्म निकाला कि आप सीयूईटी अपना फॉर्म भरो, बाकी किसी यूनिवर्सिटी ने भी अपना एडमिशन फॉर्म नहीं निकाला है। तो जैसे ही फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालेगी,
फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेज आती हैं, लोकल्स कॉलेज वो निकालेगी, इस्लामिक कॉलेज श्रीनगर निकालेगी, जम्मू यूनिवर्सिटी निकालेगी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू निकालेगी, जो भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में है। जब वो कॉलेज अपना निकालेंगी नोटिफिकेशन कि आप आके एडमिशन करो, तब आपको वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको बोला जाएगा आपका जो है मतलब किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, प्रेफरेंस दो। तो वहाँ पर कोई स्टूडेंट है वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा पॉलिटिकल साइंस। जब उसने सीयूटी फॉर्म फिल कर तो वहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस चूज किया था और इंटरेस्ट दिया है जनरल टेस्ट में। अब यहाँ पर वो देखेगा मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने जनरल टेस्ट में एग्जाम दिया है, तो इस जनरल टेस्ट के हिसाब से मैं पॉलिटिकल साइंस में भी एलिजिबल हूँ, मैं हिस्ट्री में भी एलिजिबल हूँ, मैं बीबीए में भी एलिजिबल हूँ। तो और जो जो प्रोग्राम्स हैं वो देखेगा मैं इनमें एलिजिबल हूँ, जिसमें बताया गया जनरल टेस्ट देना है। एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा देखो, जम्मू एंड कश्मीर में इन सभी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपने सीयूटी के लिए अप्लाई करना है। जैसा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में आप जाना चाहते हो, अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज, वुमेन कॉलेज, बिमना कॉलेज, लुचीबाग, ईदगाह कॉलेज, हैदरपुरा कॉलेज। ऐसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में जो जीजीएम साइंस, जीएसडब्ल्यू गांधीनगर, एसपीएमआर कॉमर्स, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी लोकल कॉलेज आती हैं आपके एरिया में, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी लोकल्स कॉलेज आती हैं आपके एरिया में, जैसा कि कोई भी आप अपनी तहसील में रखो, जो भी कॉलेज यहाँ पर लोकल है वो सभी कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं और सब में आपने सीयूटी देना है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स है, आईयूएसटी अवंतीपुरा है, बारामूला कॉलेज ऑफ वुमेन कॉलेज पराड़ा है। अब आपने ये देखना है, ये तो हो गया कि इन कॉलेज में हमने अगर जाना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है। अब आपने ये चीज़ भी देखनी है कि किस कॉलेज में कौन से प्रोग्राम के लिए सीयूईटी अप्लाई करना है, तो उनका अलग से पीडीएफ फाइल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जैसे कि आपको वुमेन कॉलेज पराड़ा का एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, वहाँ पर देखा जाएगा इन प्रोग्राम में अगर जाना चाहते हो तो आपको सीयूईटी कंपलसरी है। तो ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम है, जैसा मैंने आपको पहले भी समझाया, उनके लिए यहाँ पर सीयूईटी कंपलसरी है। जैसा कि दोबारा समझाना चाहता हूँ, आप अगर किसी भी कोर्स में जाना चाहते थे पहले, तो बोला जाता था आपका 12th पास होना चाहिए। आपको मतलब 12th पास है वो आपने फॉर एग्जाम्पल जेके बोस से किया, तो अब ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला जाएगा नहीं जी आपने अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको सीबीएसई से 12th पास करना था, आपने अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपने यहाँ पर बाहर किसी दिल्ली से आपने 12th पास करना था। तो ऐसा नहीं है। जैसा 12th पास जो है वो कॉमन है ना, ऐसी आपके लिए जो सब्जेक्ट्स के लिए कुछ चीज़ें हैं वो कॉमन है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, जैसा कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने क्या किया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में फॉर्म फिल कर दे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने फॉर्म निकाले थे, तो वहां पर क्या किया, उसने होम साइंस चूज किया और जनरल टेस्ट चूज किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जा सकता है और होम साइंस के लिए जा सकता है और जनरल टेस्ट के लिए जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आपकी 12th पास वाली एलिजिबिलिटी ऐसे यहाँ पर भी कॉमन है। आपने क्या करना है, अभी जो है सीयूईटी का ही फॉर्म निकला है, अभी जितने भी कॉलेज हैं सब ने ये बोला कि आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करो। अभी कॉलेज ने अपने एडमिशन फॉर्म नहीं निकाले हैं, वो अपने एडमिशन फॉर्म बाद में निकालेंगे, वो आपको यही प्रोग्राम्स बताएंगे। जैसा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपको बताएगी होम साइंस जाने के लिए आप बताओ आपको जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, स्टैटिस्टिक्स जाने के लिए आपको जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, इकोनॉमिक्स जाने के लिए जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने होम साइंस चूज किया, उस टाइम उसने जनरल टेस्ट चूज किया था, तो अब क्या हुआ, उसका तो हो गया, उसने एग्जाम दिया जनरल टेस्ट में, उसको हो गए मार्क्स अपने आ गए। अब क्या होगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब फॉर्म निकालेगी, बाकी कोई भी आपकी फॉर्म यूनिवर्सिटी निकालेगी, वहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि आप सिर्फ होम साइंस के लिए एलिजिबल हो, आप सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। आप हर उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जो भी यहाँ पर पूरे इंडिया में, इवन के पूरे इंडिया में आप हर उस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जहां पर जिस सब्जेक्ट के लिए जनरल टेस्ट मेंशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिर्फ होम साइंस के लिए अप्लाई किया था, मगर आप स्टैटिस्टिक में भी जा सकते हो क्योंकि आपने जनरल टेस्ट का एग्जाम दिया था। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो जनरल टेस्ट है। आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हो, आप एजुकेशन में भी जा सकते हो, आप हिस्ट्री में, म्यूजिक में, आप जहाँ जहाँ देखोगे जनरल टेस्ट जा सकते हो। आपने फॉर्म कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भरा था, मैं ऐसे दूसरी यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ आपको। ऐसे अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी का देखो, जैसे कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में आपने क्या किया, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट भरा, तो जनरल टेस्ट आप अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखो और कहाँ से एलिजिबिलिटी, जनरल टेस्ट के लिए आप बीसीए कर सकते हो कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में। आप जनरल टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जा सकते हो कश्मीर यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में। जो आप देखो जनरल टेस्ट जहाँ पर एलिजिबिलिटी जनरल टेस्ट है, तो आप वहाँ एलिजिबल हो क्योंकि आपने जनरल टेस्ट। तो ऐसे ही आप अपना सब्जेक्ट भी देख सकते हो। आपने अगर कोई भी सब्जेक्ट फॉर्म फिल किया, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आपने किसी भी सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया, वहाँ एलिजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आपने चूज की है अपनी केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री चूज किया, आपने इंट्रेंस केमिस्ट्री में देना है, तो आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, आप हर वहाँ जा सकते हो जहाँ जहाँ इसकी एलिजिबिलिटी है। जैसा कि स्टूडेंट ने अपने एंट्रेंस में उस टाइम बायोलॉजी चूज किया था कि उसको बायोलॉजी में जाना है, तो वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में उसने फॉर्म फिल किया, उसने बायोलॉजी चूज किया कि उसने यहाँ पर ज़ूलॉजी में जाना है, तो वो वहाँ पर ज़ूलॉजी में जा सकता है, बॉटनी में जा सकता है। और अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ जाए तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकता है। ऐसे ही वो जैसे कि स्टूडेंट ने जनरल टेस्ट क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भरा या किसी और यूनिवर्सिटी में भरा, तो वो बीएलएलबी भी कर सकता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू। एंड जो जो आप अपने सब्जेक्ट देख सकते हो उस हिसाब से आप हर
सिंपल कॉलेज में जा सकते हो। जहाँ आपने देखना है मैंने एंट्रेंस किस एग्ज़ाम के लिए रखा है, किस सब्जेक्ट के लिए रखा है, तो फिर वो एंट्रेंस सब्जेक्ट जो है वो कहाँ-कहाँ एलिजिबल है, किस-किस कॉलेज में एलिजिबल है और किस-किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, तो आप वहाँ-वहाँ जा सकते हो। ये मेरा सिंपल कहने का मतलब है। तो ऐसे ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी कॉलेज हैं सब में जैसे मैंने आपको शो भी की वो सब कॉलेज में यहाँ पर ऐसा एलिजिबिलिटी है। आपका कॉमन एंट्रेंस सब्जेक्ट जो एंट्रेंस सब्जेक्ट है वो जहाँ-जहाँ आपको एक्सेप्ट करेंगे बोलेंगे हाँ जी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आपका इस सब्जेक्ट में जिसमें आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है वहाँ पर आप जा सकते हो। तो आपने हर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी को चूज़ करने की नीड नहीं है। तो आपकी जो डेट है लास्ट 12 मार्च लास्ट डेट है। तो 12 मार्च से पहले-पहले अपना फॉर्म फिल कीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जहाँ मैंने पहले ही बोला कि जिस जगह जिस प्रोग्राम में नीड नहीं है तो वहाँ नीड नहीं है, बाकी जो भी प्रोग्राम्स हैं जहाँ सब में नीड है वो बता दिया। जितनी भी ये सामने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, यहाँ सब में आपको अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। 12 मार्च से पहले-पहले अपने फॉर्म फिल करना है। अगर आपने मिस किया तो आप नेक्स्ट ईयर 2024 में फिर से आपने ये सीयूईटी देना है, फिर आप 2024 में अपना ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो इस चीज़ को मतलब अपने दिमाग में रखना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।